और हमारे साथ में हैं बिहार से के पालीगंज से एमएलए संदीप जी। उनसे जानेंगे कि सांसद पार्लियामेंट लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, आज यहाँ पे छात्र संसद हम लोग लगाए हैं, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से, तमाम विश्वविद्यालयों से यहाँ पे छात्र उपस्थित हुए हैं। असल में 2020 में जो मोदी सरकार ने बगैर किसी डिबेट करवाए हुए, बगैर संसद में पारित करवाए हुए, सीधे कैबिनेट के कहने से, कैबिनेट के से पास करवा करके जो कानून लाया, नई शिक्षा नीति, हम लोग तो मान रहे थे कि देश में अगर 35 साल बाद कोई नई शिक्षा नीति आ रही है तो शिक्षा के मामले में कुछ बेहतरी उसमें होगा। ये होगा कि बिहार जैसे एक राज्य है, वहाँ पे 3 साल में ही ग्रेजुएशन पूरा करना अनिवार्य हो। तो ये सब बातें तो नहीं है। जितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन पास करते हैं उनके लिए मास्टर्स के लिए उतना सीट अवेलेबल हो, ये तो नहीं है। ये तो 500 बच्चे अगर पास कर रहे हैं तो 2 बच्चों का एडमिशन का सीट भी बचा हुआ है। तो नई शिक्षा नीति में जो ज़रूरत थी उस समय की, आज की जो ज़रूरत है एजुकेशन के भीतर, उसमें से कोई बात ना ला करके सरकार ने वही पॉलिसी बनाई जो 2014 में सरकार में आने के बाद बीजेपी करती आ रही थी, यानी शिक्षा को महंगा करना, प्राइवेटाइज कर देना, सीट कटौती कर देना। और विश्वविद्यालयों को अब कहा जा रहा है कि आपको अनुदान नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय चलाने के लिए जो फंड मिलता था अब तक, वो फंड नहीं मिलेगा, बल्कि आपको लोन लेना होगा सरकार से और लोन आपको चुकाना होगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि देश के सारे विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर फीस वृद्धि होगी, जो होने शुरू हो गई है। और जो गरीब तबके के छात्र हैं, जो किसान मजदूर परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए अब उच्च शिक्षा जो है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाना, वो अब सपना बन जाएगा। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें गरीब विरोधी तमाम प्रावधान हैं। मास्टर्स की पढ़ाई में 40% जो कोर्स होंगे अब वो ऑनलाइन परमानेंट हो जाएगा। यानी जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई का साधन नहीं है, जो गांव देहात से आते हैं पढ़ने के लिए कॉलेज में, स्कूल में, वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। तो सरकार जानबूझ करके गरीबों को शिक्षा से बेदखल करने की कोशिश कर रही है और उसी की हड़बड़ी में नई शिक्षा नीति लाई गई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि देश में शिक्षा में जो बदलाव चाहिए वो बदलाव किया जाए, गरीबों को शिक्षा कैसे मिले इसका हिसाब लगाया जाए, उस तरह के कानून बने, न कि उनको जो पहले से थोड़े बहुत मौजूद भी हैं उनको भी कैंपस से बाहर धकेल दिया जाए। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पे छात्र संसद लगा रहे हैं और हमारी सरकार से मांग है कि नई शिक्षा नीति को सरकार रद्द करे, वापस ले, ये हम चाहते हैं। जैसे कि जो बीजेपी के दिग्गज नेता है और पूरा टीवी मीडिया पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को देश हित में बता रहा है और आप उसके प्रति विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा क्या है जो इतने बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो लगातार उसकी वाहवाही करते हुए नहीं थकते। बीजेपी के दिग्गज टीवी मीडिया, बीजेपी के दिग्गज नेता और बीजेपी के जो दिग्गज मीडिया वाले हैं, ये सब लोग तो देश में जो रेलवे प्राइवेटाइज हो गया उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, सारे संसाधन बेच दिए जा रहे हैं उसके भी तारीफ कर रहे हैं लोग। अभी जो गरीब परिवार के लोग हैं उनसे राशन कार्ड छीना जा रहा है, इसकी भी तारीफ लोग कर रहे हैं। तो वो लोग जिनको सरकार की किसी नीति का कोई आलोचना नहीं देखना है, उसमें क्या सही क्या गलत है ये नहीं देखना है, बस अंधभक्त बन करके सरकार का सिर्फ समर्थन करना है, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। हकीकत में जो एनईपी के भीतर है, जो नई शिक्षा नीति के भीतर लिखा हुआ है, वो यही है कि उसके चलते शिक्षा महंगा होगा। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज बड़े पैमाने पर बंद हो गए, और ये सिर्फ लिखा नहीं है बल्कि ये लागू हो चुका है। और पिछले 3 सालों में आप देखिए पूरे देश के अंदर तकरीबन 52,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो ऐसे समय में जब आपको शिक्षा को हर दरवाजे तक पहुंचाना था, आप एक ऐसी नीति लेकर के आए कि जो बच्चा गांव देहात में स्कूल में पढ़ा हुआ है, कस्बाई इलाकों में जो छोटे कॉलेज हैं वहां पढ़ रहा है, उन सब की मान्यता ख़त्म हो गई। मेरे खुद इलाके में जो डिग्री कॉलेज है उसकी मान्यता सरकार ने रद्द कर दी है। तो नई शिक्षा नीति के बारे में सरकार क्या कह रही है, कौन क्या कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर लिखा क्या है, वो लागू कैसे हो रहा है। अगर उसके अंदर FYUP है, 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है और हर साल के लिए मल्टीपल एग्जिट पॉइंट बने हुए हैं कि आप कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं, यानी सीधा मतलब कि जो गरीब तबके के लोग हैं उसको आप महंगी पढ़ाई कर दे रहे हैं और वो अगर वो मजबूरी में छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई बीच में, तो आप उनको कुछ डिग्री थमा दे रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर दे रहे हैं। तो कई तरह की दिक्कतें नई शिक्षा नीति में इस तरह से है। जो बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, जो दलित पिछड़े बच्चे हैं, उन पर ये नई शिक्षा नीति का क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि नई शिक्षा नीति में आरक्षण की बात नहीं है। देश के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर पॉलिसी बन रही है शिक्षा की, और उसमें आरक्षण या सामाजिक न्याय की बात ही नहीं की गई।
तो सीधे सीधे जो देश में अभी चल रहा है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, खास करके वो इलाके, वहाँ तो आरक्षण को किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। और नई शिक्षा नीति उस कमज़ोर करने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देने वाली है। अन्यथा दुनिया भर की बातें उसमें हैं, ऑनलाइन एजुकेशन उसमें 40 बार 50 बार यूज़ हुए हैं, लेकिन आप खोज लीजिएगा तो आरक्षण शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो जो पॉलिसी गरीबों को, वंचितों को, मजदूर किसान के परिवारों को स्कूल से, कॉलेज से बाहर निकालने वाला है, वो तो सामाजिक न्याय के खिलाफ ही हो सकता है। यही है। जैसे आप जंतर मंतर के इस संसद पार्लियामेंट से अगर छात्रों को और पूरे देश को एक संदेश देना चाहें तो आप क्या संदेश देंगे? हम यही कहेंगे सबको कि देश में 80% आबादी ऐसी है जिसके ऊपर चौतरफा हमला है। उसी आबादी को शिक्षा से बाहर धकेल देने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। उसी आबादी को भूखे मारने के लिए राशन कार्ड छीना जा रहा है अभी। उसी आबादी को बेरोजगार रखा गया है। उसी आबादी को जब सरकार नोटबंदी करती है तो लाइन में खड़ा करवा देती है। तो इस पूरी आबादी को बचाने की लड़ाई है और इसलिए देश बचाने की लड़ाई है। अगर देश के अधिसंख्यक आबादी को आप शिक्षा से बेदखल कर देंगे और शिक्षा को बाजार का एक सामान बना करके मार्केट में रख देंगे, तो ये जो लड़ाई नई शिक्षा नीति की है, ये देश बचाने की लड़ाई है। इसीलिए आपके चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को हम यही कहेंगे कि ये लड़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देश को बचाने की है। आने वाली पीढ़ियां पढ़ पाएगी कि नहीं पढ़ पाएगी, ये इसका लड़ाई है। इसलिए इस तरह के संघर्ष में सबको जी जान से लगना चाहिए और सरकार के ऊपर एक दबाव बने, उनको लगे कि हमारा बड़ा मास वोट इसके चलते खिसक सकता है, तब जाकर के ये सरकार चेतेगी और इस नई शिक्षा नीति को वापस लेगी। ये थे हमारे साथ में संदीप जी, जो एमएलए हैं पालीगंज बिहार से। वो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए थे और उन्होंने बात रखी नई शिक्षा नीति पर और पूरे देशवासियों से उन्होंने एक नई शिक्षा नीति के खिलाफ में पूरे देश में से आवाज़ें उठे जिससे सरकार पर दबाव बने।